गाइस हमारे गेम में बहुत सारे बैचेस हैं जो कि है वी बैच, ई बैच, प्राइम लेवल बैच एंड FF बैच। पर हमारे गेम में एक और न्यू बैच ऐड हुई है जो कि है सी बैच। एक और अच्छी बात यह है कि इस बैच को लेने के लिए ना ही तुम्हें मिलियंस में फॉलोअर्स चाहिए और ना ही तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये बैच एकदम फ्री है। ये बैच लेने के लिए तुम्हें बस क्राफ्टलैंड मैप बनाना है एंड बहुत सारे क्राफ्टलैंड क्रिएटर को ये बैच मिल चुका है एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं यही बैच लेने की ट्राई करूंगी। मैं बहुत सारे क्राफ्टलैंड मैप बनाऊंगी और देखूंगी कि क्या सच में मेरे को ये सी बैच मिलेगी या फिर नहीं। तो आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके तो चलो क्रिएट करते हैं। अब कंफर्म कर देती हूँ कौन सा मैप का बनाऊँ। सोलारा क्या? सोलारा भी अच्छा मैप है बट बरमूडा का बना देती हूँ क्योंकि बरमूडा मैप ही सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अब कौन से लोकेशन पे बनाऊँ? चलो पिक पे बना देते हैं। हमें तो बस क्रिएट करना है ना, पर बनाना क्या है? 2000 years later. मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना मैं कपल के लिए एक मैप बनाऊं। मैप को पूरा पार्क बना दूंगी, कम से कम कोई आए और ना आए, कपल लोग तो जरूर आएंगे ना। अरे गरीना वाले मुझे ये क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? ऐसे बनाना है क्या? ये क्या बन रहा है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है ये क्या है। ये क्या बना दिया मैंने। एंड गाइस क्योंकि मैं कभी क्राफ्टलैंड मैप नहीं बनाई हूँ तो मेरे को नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे मैं YouTube में जाकर बहुत सारे वीडियोस देख लेती हूँ। ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा सा तो समझ में आ ही गई थी, इसलिए मैं फिर से गेम के अंदर चली जाती हूँ। गाइस मैं इस वाले घर के ऊपर ना पेड़ लगा देती हूँ। जो बंदा इस मैप को खेलने आएगा वो भी सोचेगा एक बार क्या ही मैप बनाया यार। पेड़ को तो यहाँ पे लगा दी, ऊपर इसको अच्छा टैप करना पड़ेगा फिर ये लग जाएगा। बीच में एक और पेड़ लगा देती हूँ, फिर लगेगा एकदम सुंदर। यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। अरे साइड में क्यों लग गया? बीच में लगी नहीं रही है, चलो यहाँ पर ही लगा देते हैं। और एक लगा देती हूँ साइड में, इसको भी यहाँ पे लगा दी। अब देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है ना, देखा टेक्नोलॉजिया। ये बीच वाला जगह थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, इसमें भी कुछ लगा देती हूँ। ये मेंढक की छतरी क्या बोलते हैं इसको, यही लगा देती हूँ। पर गेम में तो इसे मशरूम बोलते हैं ना, आपके उधर इसको क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। ये थोड़ा सा साइड में चला गया, एक और लगा देती हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, यहाँ से सही दिखेगी। जल्दी से चिपका देती हूँ इसको। ये बस आगे पीछे हो रही है, एकदम यहाँ पे सही है। यहाँ पे एक और मशरूम यहाँ पे मैंने लगा दी। अब यहाँ पे खाली खाली नहीं लग रही है। पर गाइस पिक के छत के ऊपर मैं जहाँ पे 3 पेड़ लगाई थी वो जगह पूरा खाली खाली लग रही थी, इसलिए मैंने बहुत सारा पेड़ लगा दी यहाँ पे। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे उसके दूसरे साइड में मैं यहाँ पे बहुत सारा नारियल का पेड़ लगा देती हूँ। अब जो जगह कुछ ऐसा था अब वो ऐसा बन चुका है। कितना प्यारा लग रहा है ना। अब बारी है घर बनाने की। कौन सा घर अच्छी लग रही है? ये वाला घर अच्छी है क्या? साइड में लग गया, बीच में लगा कर देखती हूँ। घर अच्छी तो है पर इसके ऊपर थोड़ा सा जंगल है। छोड़ो हमें उससे क्या, घर तो घर होता है। लेकिन इस घर के अंदर जाएगा कैसे? यहाँ पे एक ब्रिज है, क्यों ना ब्रिज बनाया जाए, उसके ऊपर से बंदे लोग जाएंगे, कितना मस्त रहेगा ना। इतना ऊंचा ठीक है क्या? अरे ये ब्रिज तो चिपका ही नहीं घर के साथ। अब ठीक है चलो यही रख देती हूँ। लेकिन एक मिनट, इसके ऊपर कैसे आएंगे बंदे लोग? एक काम करती हूँ ना, एक और ब्रिज लगा देती हूँ यहाँ पे। हाँ यही सही रहेगी। इस ब्रिज को बहुत ही ज्यादा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा ना। ये रही हमारी ब्रिज, इसको लंबा करता है और उसके साथ जुड़ देना है ताकि सबको लगे कि एक ही ब्रिज है। ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा सेट करके लंबा करना है और भी। एंड मैं इस ब्रिज को सही से सेट करके कुछ ऐसा से ऐसा बन जाता है, और ये देखने के बाद मैं तो पूरा खुशी हो गई थी। अच्छा जी ऐसा है क्या? और मैं दूसरे साइड का ब्रिज कुछ अलग टाइप का बनाती हूँ और वो ब्रिज कुछ ऐसा दिखने लगा है। इस ब्रिज को मैं ऐसा क्यों बनाई हूँ पता है? क्योंकि इस ब्रिज को मैं स्पेशल बनाना चाहती हूँ। लेकिन गाइस इस ब्रिज के बीच में थोड़ा सा गैप थी, इसलिए मैं टेलीपोर्ट वाला पोर्टल लगा देती हूँ। अरे यार ये कहाँ लग गई? साइड में नहीं लग रही है। बहुत देर कोशिश करने के बाद यहाँ पे फाइनली पोर्टल को मैं सही से सेट कर चुकी थी, पर फिर भी ये जगह बहुत खाली लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे 2 NPC सेट कर देती हूँ। फिर भी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं एक सोफा ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। ये कैली तो कुछ ज्यादा ही साइड में लग रही है, इसको थोड़ा सा इस साइड कर देती हूँ। अरे दूसरे साइड क्यों जा रहा है? ये तो पास में नहीं आ रही है, इसको ही थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। वैसे तो ठीक ही है पर ऐसा लग रहा है कि वो दूर में है ये पास में है। ये भी तो हिल ही नहीं रही है, आगे पीछे बस हो रही है। सोफा को साइड में कर दूं क्या? अरे यार रहने दो, कौन उतना नोटिस करेगा। पर पीछे से तो सही दिख रही है, सामने से ही ऐसा दिख रहा है शायद। यहाँ पे एक टेबल लगा देती हूँ, टेबल के साथ साथ कुछ और भी ऐड कर दूंगी यहाँ पे। यहाँ पर ही सही दिख रहा है।
है ना गाइस। चलो यहाँ पे जल्दी से लगा देती हूँ। इस टेबल को लगाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि और भी क्या चीज ऐड करूँ इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे खाने का चीजें रख देती हूँ। देखो कपल लोग आएंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे, पर खाना भी तो खाना जरूरी है ना। और हमारे इस घर के साइड में मैं यहाँ पे शादी वाला लुक दे देती हूँ। अब तो मेरे को भी हंसी आ रही है। इस घर को ऐसा सजा रही हूँ कि इसी में किसी का शादी हो रहे हैं और मैं इस घर में पेंडल का मिस्त्री बनकर आई हूँ। पर कुछ भी बोलो गाइस, बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसा फील हो रही है ना कि जिस हाथ से मैं ये पेंडल बनाई हूँ ना, उस हाथ को मैं चूम लूं। एंड यहाँ पे एक YouTube का लोगो भी लगा देती हूँ। गाइस आप लोग जब शादी करोगे ना, तब मुझे बुला लेना डेकोरेट करने के लिए। बढ़िया सा डेकोरेशन बना दूंगी। यहाँ पे गाइस पानी है ना, इसलिए यहाँ पे एक फाउंटेन लगा देती हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही नीचे चली गई, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर नहीं हो रही है, इसको थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ, फिर अब सही लग रही है। पर बीच में से पानी नहीं निकल रही है। अगर पानी निकलती ना तो और भी ज्यादा सुंदर लगती। सारा कुछ सही थी, फिर भी खाली खाली लग रही थी, इसलिए मैं बहुत सारा एक एक करके बेंच लगा देती हूँ यहाँ पे। और इसके दूसरे साइड में मैं यहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगा देती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइट भी लगा देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं 4-5 घंटे लगातार कंटिन्यू मेहनत करने के बाद फाइनली मेरी मैप कंप्लीट हो चुकी थी। पिक के इस साइड हिस्से में मैं यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी थी और बीच में एक झूला भी थी। बिल्डिंग्स के साइड में यहाँ पे मैंने बहुत सारा ट्री लगा दी। और एक बार ये देखो गाइस, कितना सुंदर बनाया मैंने इस घर को। और इस रूम के अंदर है एक सोफा और यहाँ पे बैठकर तुम लोग टीवी देख सकते हो। वो दूर की बात है कि यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ नहीं है, पर तुम लोग लाकर लगा सकते हो। अपने घर से टीवी उठाकर लाओ, यहाँ पे चिपका दो और बैठकर मजे से देखो। पिक के छत के ऊपर यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन की हूँ। देखो ये देखकर तो मुझे गरीना वाले पक्का सी बैच दे ही देगा। इस वाले साइड में मैं 3 झूला लगाई हूँ और साइड में यहाँ पे नीचे की तरफ मशरूम चिपका दी हूँ और यहाँ पे एक होटल बनाई हूँ जो आकर यहाँ पे खाना खाकर जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बैठकर सब लोग मीटिंग कर सकता है। और जैसे ही तुम पिक के इस साइड में आओगे, यहाँ पे बस मैं एक ही बिल्डिंग बनाई हूँ। एंड गाइस एक बार ये देखो, घर की बात नहीं कर रही हूँ, सामने वाला रोड तो देखो। ये रोड इतना साफ है, इतना साफ है कि यहाँ पे तुम्हारा थोबड़ा भी देख सकते हो। और इस साइड में छोटे छोटे घर बना दी हूँ। जैसे ही तुम थोड़ा सा और आगे जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही तुम आओगे, यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड, डायमंड सब कुछ पड़े हैं। एंड ये देखो, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल बना दी हूँ। उसके साइड में मैं यहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगा दी हूँ, कुछ बेंच। और यहाँ पे जैसे ही तुम आओगे, यहाँ पे मैं फोटो शूट के लिए एक क्यूट सा जगह बना दी हूँ। यहाँ पे आकर तुम लोग अच्छे अच्छे फोटो खींच सकते हो। नीचे की तरफ मैं यहाँ पे लूडो का कार्डबोर्ड बिछा दी हूँ। और ऊपर से इस मैप देखो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। तभी मैं एक चीज नोटिस करती हूँ, मैं जरूरत से ज्यादा सामान यहाँ पे ऐड कर चुकी थी, इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ से रिमूव करनी पड़ी। बहुत सारी चीजें हटाने के बाद ये मैप कुछ ऐसा दिखने लगा है। ये मैप भी कुछ कम नहीं है, ये भी बढ़िया ही है। एंड 24 घंटे बाद मैं गेम में चली जाती हूँ और जैसे ही मेरे प्रोफाइल ओपन करती हूँ, यहाँ पे मुझे सी बैच की जगह कद्दू बैच मिली है। गाइस अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 1-2 क्राफ्टलैंड में बना लेने से तुम्हें सी बैच मिल जाएगा, वो भी एक दिन के अंदर, इस वहम में मत रहना। क्योंकि भले इसमें पैसे ना लगे, फॉलोअर्स ना लगे, सब्सक्राइबर्स ना लगे, पर इसमें पेशेंस रखना जरूरी है। अगर तुम ये बैच लेना चाहते हो तो फिर एक काम कर सकते हो, तुम अच्छे क्राफ्टलैंड मैप बनाओ जो लोगों को खेलना पसंद आए और क्राफ्टलैंड मैप बनाते रहो। एक दिन जरूर तुम्हारे आईडी पे ये सी बैच लग जाएगी। तो गाइस मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और एक बात, अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे टीम कोड देती हूँ मेरे साथ खेलने के लिए। तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर